बहुत ही धन्यवाद किशोर जी और सभी साथियों का मैं आज इस मंच पे स्वागत करता हूं। आज मंगलवार की सुबह और बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले। उससे पहले एक कहानी। एक बार क्या हुआ, एक गांव था। उस गांव में सभी लोग अंधे थे, अंधे लोगों का गांव। उस गांव में एक हाथी आ गया। हाथी के गले में वो छोटी सी घंटड़ी बंधी हुई थी, तो उसकी आवाज आई कि कोई तो आया है। तो जब हाथी आया तो लोगों ने सोचा कि भाई ये कैसा दिखता होगा, कितना बड़ा होगा, ये जानवर कैसा होगा। तो सब लोगों ने उसको टच करने की कोशिश की। तो कुछ 10 लोगों को काम दिया गया कि भाई आप 10 लोग इसको टच करके बताओ कि ये हाथी कैसा है। सब लोग टच करने जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो 2 लोगों ने हाथी के पेट को टच किया, एक व्यक्ति ने उसकी पूंछ को टच किया, 2 लोगों ने हाथी की सूंड को टच किया, किसी ने उसके पैर को पकड़ा। उसके बाद हाथी चला गया। हाथी जब चला गया तो फिर वो 10 लोगों को फिर से बताया गया कि अच्छा भाई बताइए, चलिए हाथी कैसा था। तो जिसने हाथी के पेट को टच किया था ना, वो सब लोग बोलते हैं हाथी एक दीवार जैसा होता है। हाथी तो एक दीवार है, दीवार। तो जिसने पैर पकड़ा था वो झट से बोल पड़ा, अरे नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। हाथी कोई दीवार नहीं होता है, हाथी एक खंबे जैसा होता है। जैसे मकान का पिलर होता है ना, बिल्डिंग का, ऐसे पिलर जैसा होता है। हमने हाथी को टच करके देखा। तो फिर जिसने पूंछ पकड़ी थी वो बोलता है, यार क्या बात कर रहे हैं आप लोग, क्या दीवार, क्या खंबा, हाथी तो सांप जैसा होता है। और जिसने उसकी सूंड पकड़ी थी वो बोलता है, गलत, हाथी सांप नहीं, हाथी तो एनाकोंडा सांप जैसा होता है, बड़ा मोटा सा होता है। तो वो लोगों में जबरदस्त झगड़ा होने लगा। और इतनी देर में वो हाथी वापिस आया। तो हाथी का जो महावत था, वो देख रहा है कि ये लोग झगड़ रहे हैं। तो उसने पूछा, भाई साहब आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं। बोला, अच्छा किया भाई आप वापिस आ गए। आप हाथी वाले भाई है ना। हाँ मैं ही हूँ वो आदमी। बोलिए हम लोगों में कंफ्यूजन है आपके हाथी को लेके कि हाथी दिखता कैसा है। कोई बोलता है दीवार जैसा दिखता है, कोई बोलता है सांप जैसा दिखता है, कोई बोलता है खंबे जैसा दिखता है। इसमें कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो वो व्यक्ति हंसने लगा और उसने कहा कि देखिए, अगर एक तरीके से देखें तो आप सब लोग सच बोल रहे हैं, और दूसरी तरीके से देखें तो आप सब लोग अधूरा सच बोल रहे हैं। आपने हाथी के एक हिस्से को महसूस किया है, पूरे हाथी को महसूस नहीं किया है। तो आपने जो महसूस किया है वो सही है, लेकिन आपका जो समझ है वो गलत है। हाथी टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। हाथी तो एक कंप्लीट हाथी है जिसमें ये सारी चीजें वहां पे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, कुछ लोग उसको प्रोडक्ट बेचने का एक साधन समझते हैं। कुछ लोग इसको सेविंग करने का एक मौका समझते हैं कि अगर मैं इस कंपनी में आ गया, मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेस कर लिया, मेरा कुछ पैसा बच जाएगा। कुछ लोग इसको साइड इनकम का जरिया समझते हैं कि भाई अगर मैं माई रिचार्ज कर लूंगा तो मेरा थोड़ा बहुत साइड इनकम हो जाएगा, 5,000, 10,000, 15,000। कुछ लोग इसको एक बिजनेस के रूप में देखते हैं कि ये तो एक बिजनेस है, यहाँ से तो 50,000 भी कमाया जा सकता है, 1 लाख रुपया भी कमाया जा सकता है। कुछ लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि एक मौका है जिंदगी में कुछ करने का, कुछ बनने का। और कुछ लोगों को माई रिचार्ज जो है वो करियर अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो इसका रीजन ये है कि हम सब लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से जाना है। अगर इसको सही तरीके से हम लोग जान लेंगे, तभी हम हाथी को समझ पाएंगे कि ये जो माई रिचार्ज नाम का हाथी है कितना बड़ा है और इसमें कितनी बड़ी ताकत है। तो इसको पूरी तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का टॉपिक है सिस्टम का निर्माण कैसे करें। पहले तो सिस्टम क्या होती है और सिस्टम का निर्माण करना क्यों जरूरी है। देखिए, सिस्टम का निर्माण उस व्यक्ति को करना जरूरी है जिसको यहाँ पे करियर बिल्ड करना। सिस्टम का निर्माण उस व्यक्ति को करने की जरूरत है जिसको माई रिचार्ज से बहुत बड़ी अचीवमेंट्स करनी। सिस्टम का निर्माण उस व्यक्ति को करना है जिसको इस बिजनेस से करोड़पति बनना है, जिसको इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है, जिसको 5-10 हजार रुपया कमाना है, 15-20 हजार रुपया कमाना है, जिसका टारगेट छोटा है, वो तो बस जो करते हैं वो करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माई रिचार्ज का प्लान इतना शानदार प्लान है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको 15-20-25 हजार रुपया तो इस सिस्टम में रहने से भी आ जाएगा कि भाई चलो मीटिंग में आ रहे हैं, ट्रेनिंग में आ रहे हैं, जूम में आ रहे हैं, अपलन की बात सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं, तब भी इनकम आ रही है। लेकिन ये सिस्टम का निर्माण कौन लोग करते हैं? जो लोग एक बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ खुद अचीव नहीं करना चाहते लेकिन अपनी टीम में अचीवमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं गुवाहाटी में हूँ। हम लोगों ने 2 नाइट 3 डे का एक काजीरंगा में वर्कशॉप फिनिश किया है। क्या शानदार वर्कशॉप किया हम लोग। एक समय था जब हम वर्कशॉप में आते थे तो एक कार नहीं होती थी। कल हमने गाड़ियों का थप्पा लगा दिया था वहां।
कितनी स्कॉर्पियो, कितनी हाई राइडर, कितनी अर्बन क्रूजर, कितनी नेक्सॉन, मतलब आप गिनते गिनते थक जाओगे। और उसके बाद भी वो जो है वो टोटल टीम की 20% भी कार नहीं थी। तो ये है सिस्टम का निर्माण, कि जब आप एक सिस्टम का निर्माण करते हैं तो सिर्फ आप अकेले अचीव नहीं करते हैं, आपकी पूरी टीम अचीव करती है। अच्छा, आप सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं, या आप सिस्टम से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा एक सवाल पूछने से। वो सवाल कौन सा है कि मैं जो कर रहा हूं, यानी कि मेरा जो वर्किंग स्टाइल है वो क्यों है। अगर आपको ये पता है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, होम मीटिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि सर हमारी पूरी टीम जो है वो होम मीटिंग के ऊपर फोकस करती है, हम ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हमारी टीम जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। कुछ लोग कहते हैं सर हम लोग सेमिनार के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम लोग जो है ना नए प्लानर बहुत क्रिएट कर रहे हैं, मतलब 1-to-1 प्लान में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हमारी टीम में स्मार्ट कंज्यूमर बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं सर हम डायमंड क्लब पे उससे भी ज्यादा फोकस करते हैं। तो सभी टीमों के अलग अलग प्लानिंग होते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वो प्लानिंग क्यों है? अगर आप इस महीने 10 लोगों को ज्वाइन कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो? आगे जाके वो 10 लोगों को आप क्या ट्रेनिंग देने वाले हैं? वो 10 लोग लीडर में कैसे बनेंगे? वो 10 लोग को इनकम कैसे आएगी? वो लोग रॉयल्टी होल्डर कैसे बनेंगे? ये आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठ के आज मोटिवेट हो गए तो 2 प्लान दिखा दिया, आज 2 मांगोल सेल कर दे, कल अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा तो अभी 2 दिन किसी को बात नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से काम करें तो आप विदाउट एनी सिस्टम काम कर रहे हैं। तो सिस्टम से काम हो रहा है कि नहीं, इसका एक सिंपल फंडामेंटल है। अगर आप और आपकी टीम प्लानिंग से काम करते हैं, और वो जो प्लानिंग है वो ओवरऑल प्लानिंग का एक हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसको डॉक्टर बनना है, तो एमबीबीएस में जब एडमिशन लेता है तो उसके जो 7 साल का कोर्स होता है, उनको वो टीचर जिन्होंने कोर्स डिजाइन किया है ना, उनको सब पता है कि पहले साल क्या सिखाना है, फिर दूसरे साल वो लोग क्या सीखेंगे, फिर तीसरे साल क्या सीखेंगे, चौथे साल क्या सीखेंगे, कब वो लोग मास्टर हो जाएंगे, कब वो लोग ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। और स्टूडेंट को क्या करना है, बस उसको फॉलो करना होता है, क्योंकि स्टूडेंट को इतना विश्वास है कि ये जो प्रोसेस डिजाइन किया गया है, इस प्रोसेस से हजारों लोग तो डॉक्टर बने हैं और वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं सिस्टम, एक अपने आप चलने वाला सिस्टम। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि देखिए ये जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, माई रिचार्ज जो बिजनेस है, इसमें आप बड़े नहीं हो, मैं भी बड़ा नहीं। इसमें आप जो है वो इतिहास नहीं बना सकते, मैं भी नहीं बना सकता। इसमें सबसे बड़ी और पावरफुल चीज है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप कभी बैंक में जाते हैं, तो बैंक में आपने देखा होगा कि सबसे पहले होता है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड, जो बैंक के बाहर खड़ा होता है। उसके बाद आप एंटर करोगे तो एक होता है असिस्टेंट। कोई भी लोग आते हैं तो पहले उसको मिलते हैं, हाँ बोलिए आपको क्या काम है, कैश डिपॉजिट है उस काउंटर पे चले जाइए, चेक डिपॉजिट है वहां पे ड्रॉप कर दीजिए, मैनेजर से मिलना है रुकिए मैं पूछ के आता हूँ। तो वो एक असिस्टेंट होता है। उसके बाद एक कैश के काउंटर अलग होते हैं, 2-3 काउंटर होते हैं जहाँ पे आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें भी डिपॉजिट के अलग होता है, विड्रॉ के अलग होते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट अलग होता है। अब मान लीजिए किसी रीजन से वो बैंक के जो मैनेजर है वो जॉब छोड़ देते हैं, या वो इस दुनिया से चल बसे, तो क्या बैंक बंद हो जाएगा? बैंक बंद नहीं होगा, वहां पे दूसरा मैनेजर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा जो मैनेजर आएगा उसका टेबल भी वही रहेगा, उसका उसका कुर्सी भी वही रहेगा, उसका कंप्यूटर भी वही रहेगा, उसका काम भी वही रहेगा। तो वो जो मैनेजर है वो व्यक्ति वो नहीं चला रहा, वो जो पोस्ट है, वो जो डेजिग्नेशन है मैनेजर की, वो उस बैंक को चला रहा। तो ये जो सिस्टम है वो किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं एक मैनेजर गया तो दूसरा आ जाएगा। हमारे देश का भी ऐसा है, अगर कोई चीफ मिनिस्टर चला जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा चीफ मिनिस्टर आ जाता है, उसको वही राइट्स मिलते हैं और वही ड्यूटीज मिलती है जो पहले के चीफ मिनिस्टर को थी। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा ये बात इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको ये काम करना पड़ेगा, उसको ये ड्यूटी मिलेगी और उसको ये अधिकार भी मिलेंगे। ये डिसाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सिस्टम इसको बोलते हैं जहां पे एक फॉर्मेट हो कि भाई हमारी टीम में इतने दिन में ट्रेनिंग होती है, या फिर नए लोगों के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है, या फिर हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए ये सिस्टम रखते हैं। इस टाइप की जो चीजें होती है, जो एक प्लानिंग होती है, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर कहें तो जैसे मान लीजिए आपका 1 साल का टारगेट है कि मुझे 1 साल में 1 लाख रुपया इनकम पे जाना है।
तो 1 लाख रुपया इनकम पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 लेग में 1-1 लाख बिजनेस करना पड़ेगा। तो 1 लेग में 1 लाख बिजनेस करने के लिए आपको वहां पे 10 डायमंड क्लब और 20 स्मार्ट कंज्यूमर भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपके पास 12 महीने का टाइम। तो 12 महीने में यहाँ पे पहुंचने के लिए इस 12 महीने में हमको क्या-क्या एक्शन लेना चाहिए? कौन से महीने में हमको प्लानर्स की मीट करनी पड़ेगी? कौन से महीने में हमको प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? कौन से महीने में हमको सेमिनार करने पड़ेंगे? कब-कब हमको ट्रेनिंग्स करने पड़ेंगे? ये अगर आपका पहले से डिसाइडेड है, जैसे मान लीजिए कि फरवरी में या मार्च में आप एक वर्कशॉप कर रहे हैं और वो वर्कशॉप आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका 1 साल का टारगेट है और उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वर्कशॉप जरूरी है, तो आप सिस्टम से काम करें। लेकिन आपको पता नहीं आप वर्कशॉप क्यों कर रहे हैं, बस चलो बहुत दिन से नहीं हुआ कर दिया, बहुत दिन से मीटिंग नहीं हुआ कर दिया, बहुत दिन से सेमिनार नहीं हुआ कर दिया। तो ये है कि कोई सिस्टम के बिना हम काम कर रहे हैं। तो सिस्टम से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये कुछ सवाल अगर आप खुद को पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। जितने भी लीडर्स हैं उनको अपनी टीम के साथ बैठना चाहिए और एक लंबी प्लानिंग करनी चाहिए, कम से कम 1 साल की प्लानिंग करनी चाहिए। और ये जो 1 साल की प्लानिंग है, उस 1 साल की प्लानिंग को फिर टुकड़ों में बांटना चाहिए कि अगर मुझे 1 साल में यहाँ पे पहुंचना चाहिए तो 9 महीने में हम लोग कहाँ पे होने चाहिए। 9 महीने में वहां पे जाने के लिए 6 महीने बाद हम लोग कहाँ पे होने चाहिए। 6 महीने में हमारी टीम में कितने प्लानर होने चाहिए, हमारी टीम में कितने लोग होने चाहिए जो होम मीटिंग क्रिएट करते हैं, हमारी टीम में कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं, हमारी टीम में कितने लोग हैं जो प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं, हमारी टीम में कितने नए लोग आएंगे और उन नए लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या क्या सिस्टम होगी। वो अगर हम लोग डिसाइड करते हैं तो हमारे आने वाले सभी दिनों का प्लानिंग अपने आप बन जाए। तो ये सवाल अगर आप खुद को पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी टीम सिस्टम से काम करती है। अब दूसरी बात, सिस्टम क्यों जरूरी है? जैसे मैंने आपको बोला कि सिस्टम सबसे पावरफुल चीज है। आप और मैं पावरफुल नहीं है, सिस्टम सबसे पावरफुल चीज है। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में करोड़पति बनता है ना, तो सिस्टम ने उसको करोड़पति बनाया। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस से 5 लाख रुपया महीने कमा रहा है, तो सिस्टम ने उसको वहां पे पहुंचाया। अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम से अपने सपनों की गाड़ी खरीदता है, अपने सपनों का घर बनाता है, तो सिस्टम में वो पावर है कि वो उस अचीवमेंट को करवाए। जैसे मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल में गए, आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है और डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको एक छोटा सा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। आप इस ऑपरेशन को 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भी करा सकते हैं, 1 महीने बाद भी करा सकते हैं, कोई डेंजरस नहीं है, लेकिन आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन है कि आप उसको 15 दिन, 20 दिन बाद भी कर सकते हैं। अब आपके पास टाइम है, आपके पास मौका है कि आप ये डिसाइड करोगे कि आप इस ऑपरेशन को कहाँ पे करना चाहते हैं। तो आपने 1-2 हॉस्पिटल के रेफरेंस लिए और एक हॉस्पिटल में आप गए। अब आप हॉस्पिटल में गए तो आपने देखा कि वहां पे रिसेप्शन पे कोई नहीं। आप वहां पे 5 मिनट, 10 मिनट रुके तो कोई आदमी आके बात करता, हाँ बोलिए क्या काम है? तो आपने देखा कि भाई मुझे कुछ ऑपरेशन कराना है, बोला अभी नहीं बाद में आओ, अभी डॉक्टर नहीं है। वो आपका बात सुनने को भी तैयार नहीं। उसके बाद आपने देखा कि गंदगी है, वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कौन-सा डॉक्टर कब आएगा, बैठने की सुविधा नहीं है, वहाँ पंखा भी नहीं चल रहा है, लाइट भी फ्लिकरिंग कर रही है, कोई ठीक से जवाब भी नहीं दे रहा है। तो आप दूसरे हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पे जाके आपने देखा तो एकदम साफ-सुथरा और वहाँ पे कंप्लीट टाइम टेबल लगा हुआ है कि ये डॉक्टर इस डेट को इतने बजे अवेलेबल होंगे। ये इसके डॉक्टर पूरा एक टेबल लगा हुआ है। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट एकदम प्रॉपर है। वो बोलते हैं, "यस, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए आपका क्या मदद कर सकते हैं?" बोला, "हमें" बोला, "ठीक है, आप बैठिए।" फिर आपको एक आदमी आके अटेंड करता है, आपकी बात सुनता है, फिर आपको डॉक्टर से मिलाता है और आपको पूरी फैसिलिटी समझाई जाती है कि यहाँ पर आप आपका ऑपरेशन कोई रिस्की ऑपरेशन नहीं है। अगर आप रहना चाहें तो यहाँ पे 2 दिन रुक सकते हैं, इसका ये चार्जेस होगा। आपके साथ जो लोग रुकेंगे उनके लिए अलग से कमरा होगा। हमारे यहाँ पे अपना यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, जहाँ से आपको हेल्दी खाना भी मिलेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आप कौन से हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन कराएँगे? पहला वाला हॉस्पिटल में जहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या दूसरा वाला हॉस्पिटल में? ऑब्वियसली सेकंड हॉस्पिटल में। जबकि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डॉक्टर का नॉलेज, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। आप डॉक्टर के नॉलेज को नहीं देख सकते। आप क्या देख सकते हैं कि ये लोग के काम करने का तरीका, कि भाई पहला जो हॉस्पिटल था उसका काम करने का तरीका ठीक नहीं है। दूसरा हॉस्पिटल का काम करने का तरीका ठीक। अगर आप एक स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे देखें कि भाई बच्चे क्लास बंक कर रहे हैं, कोई क्लास में टीचर है, कोई में नहीं है। आप स्कूल में एंटर किए, चौकीदार ने आपको पूछा भी नहीं, ऐसे ही आप चले गए, ऐसे ही बाहर निकल गए। और दूसरे स्कूल में गए कि आपको गेट पे ही रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, ये तो स्कूल है। आपको अगर प्रिंसिपल को मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। तो आपने अपॉइंटमेंट लिया, फिर वहाँ पे आपको चेक किया गया, आपका आईडी प्रूफ चेक किया, फिर प्रिंसिपल के पास लेके गया। पूरे स्कूल में बच्चे खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, एकदम सिस्टमैटिक काम चल रहा है। तो आप अपने बच्चे को ये दूसरे वाले स्कूल में दाखिला कराएँगे क्योंकि इनके एजुकेशन देने का तरीका बहुत अच्छा है। आप टीचर के नॉलेज को देख नहीं सकते, लेकिन आप क्या देख सकते हैं? द वे ऑफ गिविंग एजुकेशन।
तो काम करने का तरीका जिनका अच्छा है, उस तरीकों को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। कई बार होता है ना कि लोग हमारे साथ जुड़ते हैं लेकिन सीरियसली नहीं लेते बिजनेस को, क्योंकि उनको कोई सिस्टम नहीं दिख रहा। वो देखते हैं अच्छा यही एक आदमी घूम रहा है, मांगोल बेच रहा है, बात कर रहा है, हमने तो ले लिया, देखते हैं ये कैसे करोड़पति बनेगा। लेकिन जब वो किसी मीटिंग में आता है, किसी ट्रेनिंग में आता है, किसी वर्कशॉप में आता है, वहां पे लोगों को ड्रेस कोड में देखता है, लोगों की अचीवमेंट्स को देखता है और लोगों को देखता है, तब मुझे पता चलता है कि ओ ये तो एक सिस्टम है, यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अगर इतने लोग यहाँ से कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। तो इसीलिए सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिस्टम का निर्माण कैसे होता है? कुछ कुछ चीजें हम लोग को समझनी पड़े। अगर हम सिस्टम का निर्माण करते हैं ना, तो हमें एकजुट होकर बैठना पड़े। आप ऐसा सोचेंगे कि सर मैं अपनी एक सिस्टम बना, जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं। अब 5 के 5 लोग अपने तरीके से जीना शुरू कर देंगे तो वो घर घर नहीं होगा, वो एक सर्कस बन जाएगा। अगर आप उस घर में रहते हैं तो आपको उस घर के कुछ नियमों को मानना पड़ेगा। वो घर के अपने कुछ रूल होंगे, ठीक है ना, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से कोई एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति बोलेगा कि मैं अपना सिस्टम क्रिएट करूंगा, तो ये सबसे पहली गलती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको एक एक ग्रुप में आना पड़ेगा, अपने अपलाइंस के साथ बैठना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ बैठना पड़ेगा और सब लोग की सहमति से आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और कुछ वो जो नियम बनाते हैं उसको आप सब लोग को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है। अगर आप लोग मिलके, आप मोर देन 50% लोग, तो जो लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, जिनको रिजल्ट अच्छा मिलता है, वो लोग इनमें से 50% चीजें तो ऑलरेडी कर रहे होते हैं, लेकिन इसको और अच्छे से कैसे किया जाए, ठीक है। तो सिस्टम का निर्माण करने का मतलब है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो पहले आप 1 महीने से स्टार्ट करें कि आप महीने की पहली तारीख को पूरे महीने का शेड्यूल बना दें। अब शेड्यूल में ये नहीं बताना है कि भाई मैं सोमवार को सुबह किसको प्लान दिखाऊंगा, मंगलवार को शाम को किसको प्लान दिखाऊंगा, लेकिन आपके जो अपलाइन है उनका शेड्यूल एटलीस्ट बन जाए कि अगर वो इस महीने 10 होम मीटिंग करने वाले हैं तो वो 10 होम मीटिंग कौन सी डेट को, किस व्यक्ति के घर पे और कौन से एरिया में होने वाली है, पहली तारीख को ही अगर पता चल जाए और वो पर्टिकुलर लीडर अपना शेड्यूल बना के, उसका पोस्टर बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे, तो बाकी सभी लोगों को पता चलेगा कि मेरे जो अपलाइन है वो इस महीने कौन कौन सी जगह पे जा रहे हैं। तो महीने की पहली तारीख को होम मीटिंग्स का शेड्यूल बन जाए, टीम मीटिंग्स का शेड्यूल बन जाए, ग्रुप मीटिंग्स का शेड्यूल बन जाए, तो ये एक सिस्टम हो गया भाई। चलो बुधवार है, ओके, ये सर इस एरिया में जाने वाले ग्रुप मीटिंग करने के लिए, तो उस एरिया में मेरे 2 ऑलरेडी हार्टलाइन है तो उनको लेके मैं पहुंचता हूँ। और मान लीजिए मेरा अलग जगह पे मीटिंग है तो मैं उस एरिया के अपने 2 हार्टलाइन को उस मीटिंग में भेज देता हूँ और इस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ। तो आपका काम मल्टीप्लाई होगा, आप एक दूसरे का सहारा बनना शुरू कर देंगे, आप एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के बेनिफिट आपको मिलना शुरू कर देंगे। तो यह सबसे पहली चीज करनी है। दूसरी चीज, इस महीने आपकी टीम में कब प्रोडक्ट को लेके एक सेशन होगा, सब इकट्ठा हो गए। जैसे देखिए, ये जो छोटी छोटी ट्रेनिंग है ये आप लोग को खुद करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 20 लोग इकट्ठा हो गए, चलो मैडम आप खड़े हो जाइए, आप मांगुल के बारे में बताइए। चलिए आप बताइए, अच्छा कौन बोला, आपको क्या सीखने की जरूरत है, ठीक है ना, डिस्कशन करना है, इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो कोई बोलेगा सर मांगुल के बारे में ये पॉइंट बोलेगा ना वो बहुत इफेक्टिव है, ये पॉइंट भी बोलना चाहिए। तो आप लोगों ने मिलकर कुछ 8-10 पॉइंट बनाए और एक बढ़िया से 10 मिनट की स्पीच तैयार की कि ये 10 पॉइंट हमको मांगुल के बारे में किसी भी व्यक्ति को बताने चाहिए। फिर चलो आज एक प्रोडक्ट डेमो करते हैं कि प्रोडक्ट का डेमो कैसे करते हैं, तुलसी का डेमो कैसे करते हैं, मांगुल का डेमो कैसे करते हैं, नीम सोप का डेमो कैसे करते हैं। वो डेमो किया गया, वहां पे प्रैक्टिस की गई, वो डेमो के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको क्लियर किए गए। जो लोग कभी नहीं किया उनको बोला आप भी आके एक बार कीजिए। तो महीने में आप 1 बार 2 बार प्रोडक्ट को लेके भी कुछ सेशन रख सकते हैं। उसके बाद इस महीने आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम लोग पहला कदम भी बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप। देखिए, ये जो बिजनेस है ना, इसके कुछ फंडामेंटल आप लोग को समझने बहुत जरूरी है। जैसे कि इस बिजनेस में न्यू ब्लड इज लाइफ ब्लड, न्यू ब्लड इज लाइफ ब्लड। नया लोग जो है वो इस बिजनेस में काफी ज्यादा मायने रखता है। इसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए लोग। और लोग किसके पास है? लोग है एक नए व्यक्ति के पास। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 साल से माई रिसर्च कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं लिस्ट बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं उसने लोगों को अप्रोच किया है, कुछ लोगों से बात किया हुआ है,
कहीं ना कहीं उसके काफी सारे लोगों को पता है कि भाई ये व्यक्ति माई रिचार्ज कर रहा है, लेकिन एक एक व्यक्ति जो 2 दिन पहले ज्वाइन किया है ना, उसका पूरा का पूरा लिस्ट अभी खाली है। तो उसके रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो इस बिजनेस में क्या होता है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है ना, तब कभी ना कभी आपका लिस्ट थोड़ा बहुत जो है वो फिनिश हो जाता है। और जिसके पास पूरा लिस्ट है उसके पास कोई अनुभव नहीं है। इसीलिए इस बिजनेस में एक संगम होता है। वो संगम क्या है? नए व्यक्ति का लिस्ट और पुराने व्यक्ति का अनुभव। ये दो चीजों का जब संगम होता है तो इतिहास बनता है। ठीक है, तो न्यू ब्लड इज लाइफ ब्लड। मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग में इन चीजों को दोहराता हूं कि नए लोग बिजनेस में आना बहुत जरूरी है। जैसे आपके शरीर में अगर नया खून बन रहा है, अगर नया ब्लड आपके शरीर में रेगुलर आपका बॉडी क्रिएट कर रहा है तो आप हेल्दी है। अगर आपके शरीर में नया खून बनना बंद हो गया, नए सेल्स, नए टिश्यूज क्रिएट होना बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे अगर आपके बिजनेस में नए लोग नहीं आ रहे तो आपका बिजनेस बीमार है। आपके बिजनेस में नए लोग आने चाहिए। तो नए लोग आ रहे हैं जो, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि न्यू जॉइन पर्सन इज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। एक नया जन्मा हुआ बच्चा जैसा है ये। जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको आप एक दिन तक अकेला नहीं छोड़ सकते। उसको आप 5 घंटे तक रोड पे छोड़ दीजिए, 5 घंटे बाद आपको वो जिंदा नहीं मिलेगा। उसको कोई भी कुत्ता बिल्ली नोच जाएगा, कोई भी उसको ले सकता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही जो नए लोग जुड़ते हैं, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उनको बेसिक ट्रेनिंग नहीं देते, उनको लो फेवरेट नहीं समझाते, और वो अकेले मार्केट में जाके काम करते हैं। ये अकेले मार्केट में जाने वाले काम का मतलब है कि जो आदमी जिसको स्विमिंग सीखना है वो नदी में जाके कूद गया, मोटिवेट हो गया, नदी में जाके कूद गया, अब वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसको हाथ पैर से कैसे स्विमिंग करना है वो उसको पता नहीं। तो मोटिवेट तो हो गया, नदी में जाके कूद गया, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। तो कई सारे लोग जो ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, वो पहले 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ही बहुत से लोगों को बात कर देते हैं, गलत तरीके से कर देते हैं। कॉन्टेक्ट किया, वो तो 2 लाइन में पूरा प्लान ही बता देते। जैसे आपको कॉन्टेक्ट करना सिखाया जाता है, पहले आपका डायरी लिया जाता है, लिस्ट बनाया जाता है, फिर आपको लॉ ऑफ एवरेज समझाया जाता है कि ये जो लिस्ट है जैसे 200 लोग की लिस्ट बनती है, तो इसमें से पहले बताया जाता है इसमें 100 लोग तो आएंगे ही नहीं। मान लो इस बात को कि 100 लोग तो आने वाले ही नहीं है, 100 लोग ही तुम्हें मिलेंगे, फिर भी तुम करोड़पति बन जाओगे, लेकिन 100 लोग नहीं आते उससे दुखी होना ही नहीं है। हमको इनमें 200 लोग को प्लान दिखाना ही नहीं, हमको तो 100 को ही दिखाना है। तो ये चीजें उसको पता चलती है। ठीक है, उसको पता चलती है कि लोग हाँ भी बोलेंगे, ना भी बोलेंगे, सोचेंगे भी। लोग मुझे भी धमकाएंगे, मुझे भी घबराएंगे, मुझे भी डराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में जितने लोग कामयाब हुए, करोड़पति हुए, वो सबके साथ ये घटना घटी है। तो मेरे साथ भी घटेगी, इट्स नॉर्मल। इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति नया है, जिसने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है, उसको लगता है ये भी ज्वाइन कर लेगा, ये भी ज्वाइन कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। और वो, एक बात याद रखिए, आपने जब माई रिचार्ज ज्वाइन किया था ना, तो पहला कांटेक्ट उस व्यक्ति को किया था जिसके ऊपर आपको 200% भरोसा था कि ये ज्वाइन करेगा, और 90% केस में उस व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी टीम में लीडर है, आज डायमंड डायरेक्टर है। आपने सोचा होगा शायद ये ज्वाइन भी नहीं करेगा, लेकिन आज वो लीडर है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो एक लिमिटेड सोच है, हम इस बिजनेस में बिल्कुल नए हैं। आप डॉक्टर हो सकते हो, आप वकील हो सकते हो, आप पुलिस हो सकते हो, आप साइंटिस्ट हो सकते हो, लेकिन माई रिचार्ज में तो अभी आप जो है बिल्कुल नए हैं। यहाँ पे तो जीरो से स्टार्ट करना। तो नया व्यक्ति क्या करता है, पहले 3 से 4 कॉन्टेक्ट उन लोगों को करता है जो लोग उसको विश्वास है कि ये 100% करेंगे। और यहां तक मैं बोलता हूं कि जब आप प्लान देखते हैं ना, तब भी आपके दिमाग में कुछ चेहरे आते हैं, इसको दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा, ये ज्वाइन करेगा, ये करेगा, कुछ चेहरे ऑटोमेटिक आ जाते हैं जब आप ज्वाइन करते हैं। अगर वो 4 चेहरे आपको नहीं दिखते ना, तो आप ज्वाइन नहीं करते, ये फाइनल है। आपके अंदर एक बिलीफ क्रिएट हुआ कि ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, इसीलिए आप ज्वाइन करते हैं। और वो 4 लोगों को आपको यही नहीं पता कि कॉन्टेक्ट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। आपको यही नहीं पता कि वो क्या सवाल पूछेगा तो मुझे क्या जवाब देना है। हम पूरी तरीके से सिखाते हैं कि कॉन्टेक्ट कैसे करना है। और नया व्यक्ति कैसे कॉन्टेक्ट करता है, यार मैंने ना एक स्कीम का प्रोडक्ट लिया है, तू ज्वाइन कर ले, करोड़पति बन जाए। तो उसने 2 लाइन के अंदर कॉन्टेक्ट भी कर लिया, प्लान भी दिखा दिया, फॉलोअप भी कर। और वो 4 के 4 लोग है ना, उसको समझाना शुरू कर देते, क्योंकि इस तरीके से तो आपको भी कोई बोलेगा तो आप बोलेगे यार ये तो कोई फ्रॉड ही होगा, कौन ऐसे करोड़, 1 करोड़ रुपए कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तो वो लोग फिर इसको समझाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्फिडेंस का जो गुब्बारा है उसमें छेद होता है। यार ये 4 के 4 मना कर दिए। अब ये हाफ कॉन्फिडेंस के साथ ना 5वें आदमी को डरते डरते फोन करेगा, क्या चल रहा है? हाँ, एक बात करनी थी एक्चुअली ना, एक तेरे पास टाइम है? तो मैंने ना एक कंपनी ज्वाइन किया है।
क्योंकि वो छेद हो गया ना कॉन्फिडेंस में। और पहले 10 फोन में अगर उसको 5 या 6 लोग बोलते हैं, अरे आपने भी ये शुरू कर दिया, अरे आप भी चेन सिस्टम में आ गए। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, धीरे धीरे मायूस हो जाएगा। फिर आप जब फोन करोगे तो क्या बोलेगा कि सर मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको 2 दिन बाद मिलता। फिर आप सोचते यार इसको हो क्या गया, अचानक से कैसे ऐसे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, मतलब पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरी दुनिया। और ये मैच जो है वो आखिरी ओवर तक चला गया। अब इंडिया का जो है जीतने के लिए 6 गेंदों में 10 रन चाहिए और 9 विकेट्स डाउन। मतलब अगली गेंद पे अगर विकेट गिरी तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। और अगर इस ओवर में 10 रन बन गए तो इंडिया वर्ल्ड कप का विनर बन गया। अब इसको पूरी दुनिया देख रही है, आप भी उस मैच को देख रहे हैं। आपके एक हाथ में कोई कोल्ड ड्रिंक है, दूसरे हाथ में आपका कोई मान लीजिए चिप्स है, पोटैटो चिप्स है। आप ऐसे करके देख रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो बॉलर जब दौड़ के आ रहा है आपकी दिलों की धड़कन तेज हो जाएगी, क्या आउट हो जाएगा, हार जाएगा, क्या होगा, सिक्स लगाएगा, फोर लगाएगा, क्या होगा। और पहली गेंद आपने देखा डॉट बॉल। अब 5 गेंद में 10 रन करने। अब दूसरी गेंद पे फिर बीपी हाई होगा। दूसरी गेंद पे आपने देखा उसने बाउंड्री लगा दिया, अब 4 गेंद में 6 रन करने। तीसरी गेंद पे एलबीडब्ल्यू की अपील हो गई। तो आप तो एक बार मतलब हार्ट अटैक होने की तैयारी में था कि मैच हाथ से गया। वो लोग तो सेलिब्रेट करने लगे, आउट हो गया आउट हो गया। लेकिन अंपायर ने बोला किसने बोला आउट है, मैंने बोला नहीं है, आउट तो नहीं है भाई, जाओ गेंद फेंको। अब 3 गेंदों में क्या करना है, 6 रन करना है। अब चौथी गेंद है, उस पर एक और बाउंड्री लग गई, अब 2 गेंदों में 2 रन करने। पांचवी गेंद हवा में चली गई, आपको लगा मैच खत्म, अब तो कैच हो गया, आउट हो गया। लेकिन कैच छूट गया और ये लोग 2 रन दौड़ गए और इंडिया वर्ल्ड कप जीत। आप एकदम ब्लास्ट हो गए, खुश हो गए, सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन दूसरे दिन सुबह आप फिर जब टीवी चालू करते हैं तो वही मैच फिर आ रहा है, हाईलाइट आता है ना। और वही सिचुएशन आ चुका है कि भाई एक ओवर में आपको 10 रन चाहिए, 9 विकेट्स डाउन। अब आप कैसे बैठोगे, ऐसे आराम से बैठे, कोई टेंशन नहीं। अब आपने देखा कि पहली गेंद अभी डॉट जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अभी देखो फोर मारेगा, दूसरी गेंद पे बाउंड्री गई, कोई टेंशन नहीं। तीसरी गेंद पे आपने देखा कि वो एलबीडब्ल्यू का अपील कर रहा है, आप बिंदास है, आपको पता है कि तो आउट नहीं है। फिर जब गेंद हवा में जाएगी आपको कोई टेंशन है, बोला अभी वो कैच गिर जाएगा, 2 रन मार देंगे, जीत जाएगा। आपके मानसिक परिस्थिति में कोई फर्क आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है क्या होने वाला है। एक नया व्यक्ति कांटेक्ट करने से पहले जब उसको पता होता है ना कि मैं 10 लोगों को फोन करूंगा तो उनमें मुझे 2 से 3 लोग ये बोलेंगे कि चेन सिस्टम है क्या, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या, लोगों को जोड़ना है क्या, अरे आपने भी शुरू कर दिया। तो इसमें नॉर्मल बात है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे ना बोलने वाले भी लोग मिलेंगे, मुझे फोन पे ना बोलने वाले भी लोग मिलेंगे। और ये ना सुन सुन के मैं करोड़पति बनूंगा। तो जब कोई बोलेगा चेंज सिस्टम है तो आपका जो डाउनलाइन है वो हंसना शुरू करेगा, हाँ यही तो ट्रेनिंग लिया था मैंने। क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, हाईलाइट देख रहा है। तो सिस्टम का अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो अपनी डायरी में लिख लीजिए, अपने दिमाग में लिख लीजिए, जिधर अपने दीवार में कील से लिखना है तो लिख लीजिए। हर महीने जो नए लोग ज्वाइन करते हैं आपकी टीम में, उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए एक गेट टूगेदर एवरी 15 डेज में होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर हर 15 दिन में ट्रेनिंग, अरे भाई हर हफ्ते करो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब 50 साल का पैसा 5 साल में कमाना है, 50 साल की मेहनत भी 5 साल में करनी है, इतनी स्पीड से जाना है तो ट्रेनिंग का तो मारा चलाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हर हफ्ते भी ट्रेनिंग करते ना फिर भी फायदे में, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोगों की सोच बन चुकी है 3 महीने में एक बार ट्रेनिंग। वो क्या करते हैं, 3 महीने में लोगों को जोड़ते हैं। और उसको लगता है कि वो जो आज ज्वाइन किया है, मान लीजिए आज कौन सा डेट है, आज मेरे ख्याल से 13 फरवरी है, ठीक है, कल वैलेंटाइन डे है। हाँ, कोई मार खा के मत आना भाई, मांगोल से प्यार करो, और किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 13 फरवरी है, आज जो व्यक्ति ज्वाइन करता है वो आप मार्च अप्रैल और मई 15 मई को ट्रेनिंग लगाओगे तो क्या वो 90 दिन तक वेट करेगा आपका कि 90 दिन के बाद ट्रेनिंग मिलेगा तब मैं अच्छे से काम करूंगा? क्या वो वेट करने वाला है? वो तो आज से ही काम शुरू करने बोलो, आज से ही गलती करने वाला है। देखिए, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, नए लोग को बोलते हैं आप बिल्कुल किसी से बात मत कीजिए। अब यहाँ पे ना डबल बात है, इसको आपको समझना है, ये डबल चीज है। आप इसको रोक रहे हैं, ये भी गलत है।
क्योंकि नया जो व्यक्ति है ना वो दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार का मतलब क्या है, उसका उसका धार जो है ना वो दोनों साइड होता है। बाहर की साइड भी उस तलवार में धार है और अंदर की साइड भी धार है। मतलब वो सामने वाले को तो चोट दे सकती है, वो आपका भी गला काट सकती है। अगर आप उसको रोक देते हैं ना तो फिर वो किसी से बात ही नहीं करेगा, ये भी गलत है। तो सही तरीका क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर उसको बेसिक ट्रेनिंग मिल जाए। और बेसिक ट्रेनिंग एटलीस्ट एमडी सर क्या सिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसका आप पहले 40 लोगों का लिस्ट बना दो या 25 लोगों का लिस्ट बना दो। क्योंकि वो 25 लोगों का लिस्ट बनाने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, आपको उसके साथ सिर्फ एक बार बैठने की जरूरत। एक बार उसके साथ बैठ गए, आप उनके साथ बैठे, आपने बोला चलिए भाई साहब बोलिए, मैं लिखना शुरू कर देता हूं। और 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने 25 नाम लिख दिए। शायद मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं हो गए। अगर 1 मिनट में आप 3 या 4 नाम लिखते हैं तो फिर तो ये 4 या 5 मिनट का काम हो गया। 5 मिनट में लिख दिया आपने। अब उनको बोला कि इन 25 लोगों को हम दोनों मिलके कांटेक्ट करेंगे, आप अकेले नहीं करेंगे। और आप उनको कुछ बेसिक चीजें बता दीजिए। देखिए यूट्यूब में बहुत से वीडियो है, माई रिचार्ज की चैनल है, इतने वीडियो है, कांटेक्ट कैसे करेंगे, प्लान कैसे दिखाएंगे, फॉलोअप कैसे करेंगे, होम मीटिंग कैसे करें, आप वो वीडियो भी उनको शेयर कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के देख भी सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें उनको पता चली। एक मुझे बहुत ही शानदार लीडर मिले हमारे, वो बोलते सर मैं क्या करता हूँ, मैं मुझे अगर किसी को कांटेक्ट करना सिखाना है ना तो मैं अपने फोन में वो वीडियो शुरू कर देता हूँ और मैं उनके साथ बैठ के, हम दोनों डायरी लेके बैठ जाते हैं, जो जो पॉइंट है वो हम लोग लिखते हैं कि ये पता चला, ये पता चला। फिर वो वीडियो खत्म होते हैं, हम एक दूसरे को बोलते हैं कि आपने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। तो हमको एक कंप्लीट सिस्टम मिल जाता है कि कांटेक्ट करने में क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो व्यक्ति रोज 2 कांटेक्ट लेके मेरे पास आता है सर, और ऐसे मैंने 10 क्रिएट कर दिए तो मेरे 15-20 प्लान हो रहे हैं। सिर्फ 2 काम कर दिए उसने, लोगों को कांटेक्ट करना सिखा दिया, लोगों की लिस्ट बना दिए। अब उनके डेली 15-20 प्लान हो रहे हैं। अब 15-20 प्लान हो गए तो भाई साहब रोज की 5 ज्वाइनिंग आराम से आ सकती है ना, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में ज्वाइन करता है, उसको बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास एवरी 15 डे एक बेसिक सेशन होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप कोई 3 स्टार 5 स्टार होटल में चले जाए, कोई बहुत 500 लोग का सेमिनार कर दे। आप किसी के घर पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, आप कोई ट्यूशन क्लास में भी इकट्ठा हो सकते हैं। आप बहुत से ऐसे हॉल होते हैं, रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, वो लोग 2-2 3-3 4-4 घंटे के लिए सिर्फ 500-1000 रुपए में भी हॉल प्रोवाइड करते हैं। वहां पे भी आप लोग गेट टुगेदर कर सकते हैं। लेकिन नए लोगों को बेसिक ट्रेनिंग अगर आप देना शुरू करेंगे तो यहाँ से सिस्टम का निर्माण होना शुरू होता है। क्योंकि जो पौधे आपने लगाए, आप उन पौधों को पानी पिला रहे, आप उन पौधों को बचा रहे। देखिए एक बच्चा जब जन्म लेता है ना तो माँ बाप की 2 ड्यूटी होती है खास। एक उसको बचाना और दूसरा उसका जतन करना, यानी कि उसको खिलाना पिलाना। तो दोनों ही चीजें हमको करनी पड़ेगी। नेगेटिव लोगों से बचाना है, लॉ ऑफ एवरेज की सिस्टम उसको समझाना है। और वो जब समझेगा तो उसको वो हाईलाइट देख रहे हैं ना, ऐसा फील होगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, हमको पता है क्या होने वाला है। ये जो 200 लोग की लिस्ट है इनमें 100 लोग तो मना ही करने वाले हैं, फिर भी मैं कामयाब हो जाऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और साथ में उनको स्ट्रेंथन भी करना है। तो उसके लिए हम उसको डायरी देंगे, प्रोडक्ट के ब्रोशर्स दे सकते हैं, ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, माई रिचार्ज के अचीवर्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये बेसिक आपकी टीम में अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि मेहनत तो आप बहुत करेंगे, लेकिन उस मेहनत का जितना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और शायद इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, तो या तो आप अकेले काम कर रहे हैं, एक झुंड में काम नहीं कर रहे, या आपकी जो टीम है उस टीम में हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, अच्छा आप बिल्कुल नहीं करते तो महीने में एक बार कीजिए, महीने में एक बार कीजिए। ठीक है, उसके लिए ज्यादा डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक रॉयल्टी होल्डर है तो आप खुद भी एक छोटा मोटा सेशन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ बेसिक स्टेप है, आपको पीपीटी चाहिए तो हम लोग उसका आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद दूसरी बात याद रखिए, एवरी 45 डेज में एक ट्रेनिंग सेशन आपकी टीम में होना चाहिए। एवरी 45 डेज में एक ट्रेनिंग सेशन आपकी टीम में, ट्रेनिंग फॉर ऑल। क्योंकि जो 15 दिन वाला है ना वो तो ट्रेनिंग फॉर न्यू एसोसिएट्स, जो हमारे परिवार में नए आते हैं। उसमें जो आपके मेन लीडर है वो अपनी पूरी सेल्फ स्टोरी के माध्यम से उनको बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो वो आपके साथ भी हो सकता है। ये सब कुछ होने के बाद भी वो कामयाब हो गए तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एवरी 45 डेज में एक मोरल बूस्टिंग। देखिए जो सेमिनार, जो ट्रेनिंग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आपके विश्वास को पक्का करते हैं। पौधे को पानी पिला, एक पौधा है अगर उसको पानी नहीं मिलेगा वो धीरे धीरे मर जाएगा। तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं ना, वो 45 डेज में उसको फिर एक बूस्टअप की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट भी आ रहा है, लेकिन मैं एक ट्रेनिंग में गया, मैंने वहां पे देखा यार किसी व्यक्ति ने इस हफ्ते जो है टाटा पंच खरीद लिया।
क्या बात है यार, ये तो मेरे जैसे ही काम करता था, ये गाड़ी ले लिया, ये ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता, मैं भी लूंगा। मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया मेरा, हम लोग कभी कभी लैपटॉप में ये करते हैं ना, वायरस स्कैनिंग करते हैं कि भाई चलो स्कैन रन करेगा, 2-3 घंटा होगा, लेकिन जो भी वायरस है उसको ढूंढ के निकाल देगा। सही बात है ना। तो ये वायरस स्कैनिंग होता है ट्रेनिंग में। तो एवरी 45 डेज में अगर आपकी टीम में हर 6 हफ्ते में एक ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जो काम ट्रेनिंग कर सकती है, जो काम सेमिनार कर सकता है, जो काम इवेंट कर सकती है, वो कोई एक अकेला नहीं कर सकता। ये देख देख के चलने वाली दुनिया है दोस्तों। हम भी किसी को देख के काम कर रहे हैं, आप भी किसी को देख के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को देख देख के लोग काम करते हैं। एक ट्रेनिंग में अगर 20 लोग ऐसे आए हैं जो कमजोर हो चुके हैं, जिनका विश्वास हिल चुका है, उस ट्रेनिंग में एक व्यक्ति जब शानदार तरीके से 5 मिनट स्टेज पे बोल के चला जाता है ना, तो 20 के 20 लोगों के अंदर जोश भर देता है, उनकी जान वापस आ जाती है। और ये सदियों से चलता आ रहा है। पहले के जमाने में जब युद्ध होते थे तो सेनापति पहले भाषण देता था, राजा जी आके बोलते थे कि जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊंगा, चिंता मत करो, हम लोग जीतेंगे। वो भी मोटिवेट करते थे, वो भी इंस्पायर करते थे। तो हर 45 डेज में आपके वहां पे एक ट्रेनिंग सेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रेगुलर बेस पे सेमिनार होने चाहिए। देखिए ट्रेनिंग का मतलब है जहां पे एजुकेशन मिलेगा, और सेमिनार का मतलब है कि वहां पे, सेमिनार क्या, एक बड़ा प्लान शो है। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत होती है 1-to-1 प्लान शो से, कि हम एक आदमी को सामने बिठा के प्लान दिखाते हैं। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है तो एक साथ 2 को 3 को वो हो ही जाता है। जैसे आप एक आदमी को प्लान दिखाने के लिए गए, वहां पे 3 बैठे थे, तो आप 3 को एक साथ प्लान बता रहे हैं। फिर आप जब 2-3 को प्लान दिखाना शुरू कर दिया, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अब तो मैं पूरा ग्रुप इकट्ठा कर सकता हूँ, होम मीटिंग कर सकता हूँ ना। तो फिर आपका प्रमोशन होता है एज अ प्लानर। अब आप होम मीटिंग में प्लान दिखाने लगे, ग्रुप मीटिंग में प्लान दिखाने लगे। फिर आप टीम मीटिंग करना शुरू कर कि भाई इस एरिया में मंगलवार को, रोज हर मंगलवार को 8 बजे मैं आऊंगा, इनके घर पे इकट्ठा हो गए, और सब लोग अपने कॉन्टेक्ट लेके आ जाओ, 15, 20, 25, 30 कॉन्टेक्ट को एक साथ में प्लान दिखाऊंगा बोर्ड पे। इसको बोलते हैं टीम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग भी बोल सकते हैं। जिसमें होम मीटिंग में क्या होता है, जनरली एक ही व्यक्ति के कॉन्टेक्ट होते हैं, लेकिन टीम मीटिंग में बहुत से लोग अपने कॉन्टेक्ट लेके आते हैं। अब टीम मीटिंग का जो बड़ा वर्जन है ना, वही सेमिनार। देखिए स्मार्ट वर्क की बात है ना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन एक सेमिनार में 200 नया कॉन्टेक्ट आ गया, तो 200 लोगों को 1-to-1 प्लान दिखाने में कितने कितने महीने चले जाएंगे। वही 200 लोगों को हमने 2-4 घंटे में प्लान दिखाया। तो सेमिनार के तो अनहद बेनिफिट है, अनगिनत बेनिफिट है। सेमिनार इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, विश्वास में बढ़ोतरी करता है। जो लोग, अच्छा क्या हुआ, कुछ लोग है ना सिर्फ संडे को ही फ्री होते, माई रिसर्च ज्वाइन किए, नया नया व्यक्ति है, माई रिसर्च ज्वाइन किया, करना भी चाहता है, लेकिन नौकरी में ज्यादा बिजी, वो सिर्फ संडे फ्री होता है। तो वो क्या करेगा, हर संडे 2 लोगों को लेकर सेमिनार में चला गया, उसका बिजनेस चलने लगा, संडे संडे करते करते भी चलने लगा। बात को समझ रहे हो, ये बेनिफिट है सेमिनार का। अच्छा कोई आदमी ऐसा है जो बहुत पढ़ा लिखा है, मान लीजिए डबल ग्रेजुएट है, अब उसको जिसने मांगोल दिया है ना, वो 10th फेल है, मतलब जिसने ज्वाइन करा है वो अपलाइन है 10th फेल। तो वो सोच रहा है ये क्या बिजनेस होगा, ये 10th फेल आदमी कर रहा है, क्या माई रिसर्च, क्या कंपनी। लेकिन वो जब सेमिनार में गया, उसने IRS आबिर कुमार बागची सर को सुना, तो उसके कान खुल गई। बोला मैं तो डबल ग्रेजुएट हूँ, ये तो IRS है, ये माई रिसर्च करता, तो मुझे इस कंपनी को करना चाहिए। देखिए कहाँ बागची सर, कहाँ वो आदमी, कहाँ उसका डाउनलाइन, उसका बेनिफिट उसको। ये दूसरा बेनिफिट है, ठीक है। तीसरी चीज, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है टीचर है, ठीक है, और उसको जिसने ज्वाइन करा है वो कोई स्टूडेंट है। तो टीचर समझ रहा है ये तो स्टूडेंट लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसने जब स्टेज पे जाके देखा कोई टीचर भी इस कंपनी में रॉयल टेलर बन गया, कोई टीचर भी गाड़ी ले लिया, अगर वो टीचर कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो कोई दूसरा ही टीम है, दूसरा ही क्रॉस लाइन है, लेकिन उसको देख के ये आदमी मोटिवेट, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है। फिर चौथा बेनिफिट होता है कि मान लीजिए मैंने प्लान देखा, मुझे जिसने प्लान दिखा उसने बहुत कुछ समझा, अच्छा समझा, लेकिन मैं फिर भी, मेरे माइंड में इतना नहीं जरा, इतना विश्वास नहीं आ रहा है। मुझे लगता है यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे 1 करोड़ रुपया आ सकता है। तो लेकिन मैं सेमिनार में गया, मैंने देखा यार ये तो रॉयल टूडर बन गया, ये तो कार फंड ले रहा है, ये तो थाईलैंड जाके आया, ये तो दुबई जा रहा है, ये तो इतनी गाड़ी बाहर पड़ी है। तो मेरे सारे डाउट खत्म हो गए। तो जिसने प्लान देखा है वो व्यक्ति अगर सेमिनार में आता है, वो तो ऑन द स्पॉट जो, ठीक है। तो सेमिनार जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। आप छोटे से शुरू कीजिए। मैं तो बोलता हूं अगर आप 20 लोग का सेमिनार कर सकते तो करो। सेमिनार का मतलब ये नहीं है कि सर हम 200 का जिस दिन करेंगे ना उस दिन करें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, हमको लगता है 500 साल जीने वाले, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
जो लोग बोलते हैं ना सर अगले महीने करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, अरे भाई कब टिकट कट जाएगा, कब फिर कोरोना आ जाएगा पता नहीं चलेगा। कमा लो पहले पैसा, जेल जी लो जिंदगी, बन जाओ करोड़पति। आप तो ऐसे जीरो जैसे आप 500 साल जीना, और इतना प्लानिंग करते। ठीक है, तो इतना लंबा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। सेमिनार रेगुलर होने चाहिए। और ये सेमिनार है ना, पहले आप लोग एक सेमिनार कीजिए। और देखिए शुरू में आपके सेमिनार अच्छे नहीं होंगे, बहुत सी गलतियां होगी। कभी प्रोजेक्टर नहीं चलेगा, कभी लैपटॉप नहीं आएगा, कभी साउंड सिस्टम वाला आया नहीं, कभी उसका जो है माइक का बैटरी खत्म हो गया। अभी मैं वर्कशॉप करके आया, मैंने उस टेबल पे देखा वहां पे माइक का 5 बैटरी पड़ा। क्यों? ये अनुभव है। वो पहली बार वर्कशॉप नहीं किया उसने। उसको पता है कि माइक का बैटरी उधर मिलेगा नहीं, रूरल एरिया है, और 40 रुपए की बैटरी की वजह से मेरा लाखों रुपए का सेमिनार खत्म हो जाएगा। तो वो 5 बैटरी लेके आए। ये अनुभव वो करने से ही आएगा। जितना करते जाओगे आप लोग सीखते जाओगे। तो शुरू शुरू में सारी मिस्टेक होगी, लेकिन धीरे 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 आपके रेगुलर मीटिंग होना शुरू हो जाएगी। और ये जो सेमिनार है ना, इसको हम वीकली मीटिंग का भी नाम दे सकते। क्यों वीकली मीटिंग? क्योंकि हर हफ्ते होना चाहिए। तो आपकी टीम में हर हफ्ते वीकली मीटिंग होता है। और वीकली मीटिंग का एक बेनिफिट क्या है पता है? जैसे मान लीजिए कि आपने ये सेमिनार किया है, तो ये तो 2 ढाई घंटे में 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नया आदमी तो चला जाएगा, लेकिन जो लोग अभी अभी ज्वाइन किया ना, उनको बोलो कि आप लोग ग्रुप हो। और वहीं पे 45 मिनट का वो लोग को बेसिक ट्रेनिंग दे दिया। जो मैं बोलता हूँ ना, नए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, वो वहीं पे हो गया। तो आपका एक साथ 2 काम हो गया। आप कुछ नहीं करोगे, अगर एक सेमिनार करोगे और लास्ट 15 डे में जितने लोग ज्वाइन किए हैं ना, लास्ट 15 डे में उनको स्टेज पे बुला लो, हाथ में 10 रुपए का गुलाब दे दो, उनको हाथ में माइक दे दो कि सर बोलिए, मैडम बोलिए, क्या बोलेंगे? अरे कुछ नहीं, अपना नाम बताइए, कौन सा प्रोडक्ट लेके ज्वाइन किए ये बताइए। और वो जब स्टेज पे जाके बोलेगा कि भाई मेरा नाम ये है, मैं मांगो लिया हूँ, मैं पी रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, लोग तो ताली बजाएंगे, बोले अरे वाह क्या बात, इतना अच्छा परिवार है, हमको गुलाब का फूल दिया, हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज तक कोई हमारे लिए ताली नहीं बजाए, गाली बहुत दिया, ताली कोई नहीं दिया। कि हमारी रिचार्ज वाला पहले ही मीटिंग में ताली बजाया हमारे लिए, क्या बात है। उसको वो परिवार पसंद आना शुरू हो जाएगा। और उसको समझ में आ गया कि अगले संडे भी होगा तो मैं 2 लोग को लेके आऊंगा। तो सेमिनार से अनगिनत बेनिफिट है। आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाते हैं, स्टेज पे बोलना सीख जाते हैं। आप जब छोटे छोटे सेमिनार में स्टेज पे जाएंगे बोलेंगे, तो फिर आप बड़े सेमिनार में बोलेंगे, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको सेमिनार मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये रेगुलर बेस पे होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपकी टीम में होती है, नए लोगों की ट्रेनिंग, इसको आप सेमिनार के साथ कंबाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। तो एक चीज में 2 चीज हो गया, सेमिनार जिसमें आप नए कॉन्टेक्ट लेके आ सकते हैं, जिन्होंने प्लान देखा है उनको लेके आ सकते हैं। और क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, हमारा 15 तारीख को सेमिनार है, तो पहले से आज से भी जितने लोग को मैं प्लान दिखा रहा हूँ वो सबको भी उसमें इन्वाइट कर रहा हूँ। जो लोग ज्वाइन किए हैं, मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, वो ज्वाइन हो गया, 12 तारीख को ज्वाइन हुआ, 15 तारीख को सेमिनार है, तो ज्वाइनिंग के साथ साथ मैंने उनको 3 टिकट और दिया कि सर आप एक काम कीजिए, आज आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, 2 दिन बाद एक शानदार सेमिनार होने वाला है, और मैं आपको वो सभी लोगों को मिलाऊंगा जिनको मैंने आपको पेपर पे दिखाया। मैंने आपको बोला है ना रॉयल्टी मिलेगा, मैं आपको जिसको रॉयल्टी मिल रहा है ना उसको मिलाऊंगा। मैंने आपको बोला है ना गाड़ी खरीद सकते हैं, जिसने गाड़ी खरीदा है ना उसकी गाड़ी भी दिखाऊंगा और उस आदमी से हाथ भी मिलवाऊंगा। मैं आपको बोलता हूं ना कि करोड़पति, मैं एक करोड़पति व्यक्ति से भी मिलाऊंगा। अगर आपके अपलाइन में कोई करोड़पति व्यक्ति इस मीटिंग में आ रहे हैं तब की बात। और आपको अकेले नहीं आना है, आपको अपने मम्मी पापा को लेके इस मीटिंग, अगर वो शादीशुदा है तो आपको अपने जीवन साथी को लेके इस मीटिंग में आना है। तो उसके परिवार को भी पता चलेगा कि 2 दिन पहले जो मांगोल लिया है ना, वो मांगोल तो मर्सिडीज का चाबी है। उसको दूसरे तीसरे दिन ही पता चल गया। और क्या पता कोई लेडी ज्वाइन किया था, उसका हस्बैंड मीटिंग में वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, वो बढ़िया काम करने लगा, वो लीडर बन गया। तो आपने क्या अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट की ना उनके लिए। एक दाने को उगने के लिए जमीन तो चाहिए ना, पानी तो चाहिए ना, सूर्य प्रकाश तो चाहिए ना, वो देना हमारा काम है। जिसमें दम है वो उग जाएगा। ये 3 चीजें अगर आपकी टीम में रेगुलर बेस पे होती है, तो यही है सिस्टम का नियम। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि दूसरे शहर में भी आपके सेमिनार होना शुरू हो जाएंगे, दूसरे स्टेट में भी आपके सेमिनार होना शुरू हो जाएंगे। जो टीमें 1 करोड़ बीवी करते हैं ना, उनकी टीम में महीने में 25-25 जगह पे सेमिनार होते हैं। आप पूछ के देखिए, बल्क में उठाते हैं, बल्क में। इतने लोगों को प्लान हो गया, इतने लोग सेमिनार में आ रहे हैं, अगर उनमें 20 या 30% लोग भी जुड़ जाएंगे, तब भी बिजनेस वॉल्यूम 1 करोड़ पे चला जाए। और एक बात तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये इवेंट्स का, मीटिंग्स का और सेमिनार्स का ही बिजनेस। एक टीम
जहां पे काम चल ही नहीं रहा वहां सेमिनार करो, फिर भी नहीं हुआ फिर करो, फिर नहीं हुआ फिर करो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है फिर करो। एक दिन उस बिजनेस में लाखों का, उस टीम में लाखों का बिजनेस वॉल्यूम आया। और एक टीम जिसका 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम है, उसमें 1 साल तक सेमिनार बंद कर दीजिए, 5 लाख भी नहीं बचेगा। ये 100% बात है। ये सिर्फ माइरिचर्स की बात नहीं, दुनिया में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात करो, उनके सेमिनार, उनके ट्रेनिंग, उनके इवेंट्स के बेस पे ही उनका पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। इससे थोड़ा और आगे सोचे, ये देखिए बेसिक चीजें हैं, जैसे मैंने आपको ये सारी बातें बतानी, ये बेसिक चीजें, जैसे 1 तारीख को प्लानिंग करना, होम मीटिंग्स के शेड्यूल सेट करना, आपके कहाँ पे इवेंट्स होने हैं, वो 1 तारीख को ही जो मेन लीडर है उनको सबको प्रमोट कर देना चाहिए। और मेरे जितने भी साथी यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर है, एमराल्ड डायरेक्टर है, सफायर डायरेक्टर है, वो सभी लोगों को एक इवेंट्स को करना चाहिए, महीने में कम से कम 2 इवेंट्स को करना चाहिए। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, अगर आप 2-4 इवेंट ज्यादा कर देंगे तो कोई लोग खत्म नहीं हो जाएंगे। ये फाइनल बात है, लोग खत्म नहीं होने वाले हैं, इतना बड़ा देश है ये, एक एक शहर एक एक देश के बराबर है। ठीक है, तो आप इवेंट्स कीजिए। जो लोग सफायर डायरेक्टर से, जैसे मान लीजिए सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, और जो रॉयल्टी पहुंचने वाले हैं, या जो भी अच्छे प्लानर है, उन लोगों को होम मीटिंग के अपने शेड्यूल बनाने चाहिए। आपको थोड़ा बल्क में काम करने की जरूरत है। आप खुद को लीडर मानना शुरू कर दीजिए, आप लीडर बन जाएंगे। ठीक है, तो महीने के शेड्यूल बनाना, ये मैंने आपको सबसे पहले बात की। उसके बाद 3 टॉपिक पे बात किया कि भाई आपकी टीम में जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं, आपकी टीम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सेशन हो रहे हैं कि नहीं, आपकी टीम में हर 45 डेज में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कि नहीं, और आपकी टीम में रेगुलर बेस पे सेमिनार होते हैं कि नहीं। ये 3 चीजें अगर आपकी टीम में है तो इसी को बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम डिसिप्लिन सिखाता है, सिस्टम आपको लीडर बनाता है, सिस्टम एक दूसरे का सम्मान देना सिखाता है, सिस्टम लोगों को ड्रेस कोड सिखाता है, सिस्टम आपको आगे लेके जाता है। देखिए, आप मारुति स्विफ्ट गाड़ी है, 1000 गाड़ी लाइन में खड़ा कर दी, 1000 गाड़ी, सबका लोगो एक, ऐसा नहीं किसी में एस बड़ा है किसी में छोटा है, किसी में एस की जगह पे एम लिखा है, किसी में सुजुकी का स्पेलिंग गलत है, किसी में मारुति के नीचे सुजुकी लिखा है, किसी में सुजुकी के नीचे मारुति। ऐसा नहीं होगा। किसी का टायर बड़ा है तो किसी का हैंडल बड़ा है, नहीं। आपको एक माइनर डिफरेंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जब गाड़ी बनती है ना, तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से वो पूरी गुजरती है, कि पहले उसकी चेसिस आएगी, फिर उसमें ये लगेगा, फिर इंजन लगेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, कलर होगा, लास्ट में टायर लगेगा, ये लगेगा, गाड़ी जब निकला तो बाहर। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। कोई नया व्यक्ति ज्वाइन किया तो पहले बेसिक ट्रेनिंग में गया, उसके बाद इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर उसमें गया। अब इसे आगे की अगर बात करें, जिनकी टीम बड़ी है और जो तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए 1-2 बातें बताऊंगा। आपकी टीम में प्लानर्स को लेके भी ट्रेनिंग होनी चाहिए सेपरेट। मैं इस महीने 21 तारीख को शिलोंग में एक इवेंट कर रहा हूं, ताज विवांता में, और हमने 25 लोग को सिलेक्ट किया है। तो उस इवेंट का नाम है बी द बेस्ट प्लानर, मतलब सिर्फ प्लान की बात होगी, प्रैक्टिस होगी, फिर सिखाऊंगा, फिर प्रैक्टिस होगी, फिर सिखाऊंगा, फिर प्रैक्टिस होगी, पूरा दिन यही चलने वाला। तो जनरल ट्रेनिंग तो हम लोग करते हैं, सेमिनार भी तो करते हैं, सबको बुला के बेसिक ट्रेनिंग भी करते हैं, लेकिन ये अलग चीज हो, ओनली प्लानर्स। तो उस मीटिंग से जो भी निकलेगा, उनमें से मोर देन 50-60% लोग जो है वो महीने में कम से कम 5 to 10 लोगों को 2000 बीवी से ज्वाइन कराए। उसके बाद क्या होगा, उसके 2 महीने बाद इन्हीं लोगों को लेके मैं होम मीटिंग की ट्रेनिंग करूंगा, कि अब आप 1-to-1 में मास्टर हो गए, अब चलिए समय आ चुका है कि आप महीने में 20 से 30 लोग को ज्वाइन करें 2000 बीवी से, और आपकी टीम में जो लोग प्लान दिखा रहे हैं ना, उनको लेके आओ प्लानर ट्रेनिंग, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अगर आप सिस्टम को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो प्लानर्स की ट्रेनिंग होनी, लीडरशिप के सेशन होने चाहिए, लीडर की अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, जो लोग लीडर है, जो लीडर बनना चाहते हैं, जो अपनी लीडरशिप को और भी निखारना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अलग से आपके पास सेशन होने चाहिए। देखिए, एक चीज याद है, कई लोग ये भी सोचते हैं कि चेतन सर बहुत ट्रेनिंग की बात करते हैं, आप इस बिजनेस में कोई डिप्लोमा करके नहीं आए हो नेटवर्क मार्केटिंग का, कि सर नहीं नहीं आप तो गलत है सर, मैं तो पहले 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग यूनिवर्सिटी में जाके सीखा हूँ, उसके बाद मैं रिसर्च ज्वाइन किया। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो अगले सेमिनार में हार पहना देंगे हम उनको, कि भाई इनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है नेटवर्क मार्केटिंग का। ऐसा है नहीं, हम सब लोग अलग अलग जगह से आए, कोई नौकरी करके आए, कोई बिजनेस करके आए, कोई दुकान चला रहा है, कोई स्टूडेंट है तो कोई टीचर है, कोई हाउस वाइफ है तो कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई उम्र में छोटा है तो कोई बहुत बड़ा है। ठीक है ना, हम सब लोग अलग अलग जगह से आए, और सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे आके हम उसी तरीके से काम करना शुरू करते हैं जिस तरीके से हम अपने काम में करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है ना, टीचर जब ज्वाइन करता है माई टीचर, तो वो अपने
डाउनलाइन को ऐसे डांटता है जैसे बच्चों को स्टूडेंट को डांटता है, क्योंकि वो टीचर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कोई आर्मी वाला है ना, वो एकदम स्ट्रिक्ट है, फोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो पूरा जिंदगी स्ट्रिक्ट रहा है ना। कोई बिजनेसमैन है तो वो फिर बिजनेस की तरह करना शुरू करता है, कोई नौकरी वाला है तो वो ऐसे करना शुरू करता है। लेकिन हम सब लोग आके यहाँ पे अगर अपने तरीके से काम करेंगे, मतलब हम किसी भी तरीके से काम नहीं। हमारा जो बॉडी है वो टीम वर्क का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, हमारा जो बॉडी है वो टीम वर्क का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि हमारा बॉडी में देखिए, हाथों का काम उसको पता है मेरा काम क्या है, चीजें उठाना। ठीक है, हाथ बहुत से काम करते हैं ना, खाना खाने का, चीजें उठाने का, किसी को एक चांटा मार दिया वो भी हाथ का काम है। पैर चलने का काम करते हैं, गाड़ी में ब्रेक मारने का काम करते हैं, आंखें देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, जबान जो है वो बोलने का और टेस्ट का काम करती है, स्किन हमारे पूरी बॉडी को पकड़े हुए है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति अपना दिमाग नहीं लगाता। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके दिमाग ने बोला ब्रेक मारो, पैर ने बोला मैं नहीं मारूंगा, दूसरा वाला कुछ नहीं करता, मैं ही ब्रेक मारता हूं, तो क्या होगा? सीधा स्वर्ग का दर्शन हो जाएगा, ऊपर का टिकट कट जाएगा, वीजा कंफर्म। ठीक है, तो सोचता नहीं है, जैसे दिमाग ने बोला इसको एक चांटा मार दो, तो हाथ सोचता नहीं, उठा के मार ही देता है। अगर आपका एक पैर आगे जा रहा है, दूसरा बोला मैं पीछे जाऊंगा, तो आप उधर ही गिर जाओगे। तो हमारा बॉडी जो है वो टीम वर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे कोई भी सोचता नहीं है, सोचने का काम सिर्फ एक काम करता है, दिमाग। दिमाग सोचता है, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, दिमाग क्यों सोचता है? क्योंकि उसका काम ही सोचना है, उसका काम ही सोचना है, वो भी एक रूप में अपना ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम जब हम लोग क्रिएट करेंगे, तो आपकी टीम में नए होस्ट निकलेंगे, नए प्लान दिखाने वाले लोग निकलेंगे, नए जूम मीटिंग करने वाले लोग निकलेंगे, नए स्टेज पे बोलने वाले लोग निकलेंगे। आपकी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं ना, उनके लिस्ट बनेंगे, उनको कॉन्टेक्ट करना आएगा, और नए प्लानर निकलेंगे, प्लानर और बढ़िया प्लानर बनेंगे, वो लोग होम मीटिंग करना शुरू करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग की बाढ़ आ जाएगी। और जैसे आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग की बाढ़ आएगी, तो आपकी टीम में स्मार्ट कंज्यूमर बढ़ जाएंगे, डायमंड क्लब बढ़ेंगे। स्मार्ट कंज्यूमर बढ़ेंगे, डायमंड क्लब बढ़ेंगे, तो जो फिक्स बिजनेस है ना वो बढ़ जाएगा। हमारे दो टाइप के बिजनेस है। आपका जो बिजनेस आ रहा है ना, वो भी दो टाइप का बिजनेस है, एक है फिक्स और एक है वेरिएबल। मान लीजिए कि आपका 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम है, डायमंड क्लब कितने हैं? तो सर 12 डायमंड क्लब है, तो लगभग 75 to 80,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका डायमंड क्लब से आ रहा है। स्मार्ट कंज्यूमर कितने हैं? बोला सर स्मार्ट कंज्यूमर तो हमारी टीम में जो है 40 है, तो लगभग लगभग 1 लाख का बिजनेस जो है वो स्मार्ट कंज्यूमर से। अब ये हो गया लगभग लगभग फिक्स बिजनेस, कि डायमंड क्लब है तो वो 10 तारीख को परचेस करने वाले हैं, स्मार्ट कंज्यूमर है तो वो 20 तारीख को परचेस करने वाले हैं। तो ये हमारा फिक्स बिजनेस है। अगर नंबर ऑफ स्मार्ट कंज्यूमर बढ़ते जाएंगे तो ये फिक्स बिजनेस हमारा बढ़ता जाएगा। फिर कोई प्रोडक्ट परचेस करके कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ले गया या न्यू ज्वाइनिंग आ गया, ये सब वेरिएबल बिजनेस। वो बढ़ेगा, न्यू ज्वाइनिंग बढ़ने से बढ़ेगा, प्रोडक्ट के डेमोस बढ़ने से बढ़ेगा, होम मीटिंग करने से वो भी बढ़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली वो भी फिर किस में कन्वर्ट होगा? स्मार्ट कंज्यूमर में कन्वर्ट होगा, डायमंड क्लब में कन्वर्ट होगा। तो जितना आपका फिक्स बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम एक फिक्स रेट पे चला जाएगा। जिसका बिजनेस 50 लाख है ना, 50 लाख, उसका 30-35 लाख बिजनेस वॉल्यूम तो स्मार्ट कंज्यूमर डायमंड क्लब से आ रहा है। मतलब वो तो आना ही है। उसमें से कुछ लोग क्विट भी करते हैं हर महीने, लेकिन फिर नए बहुत ज्यादा बनते हैं। मान लीजिए 10-20 लोगों ने स्मार्ट कंज्यूमर उनका पूरा हो गया, 6 महीना खत्म हो गया, लेकिन 50 लोग नया स्मार्ट कंज्यूमर शुरू किया ना, तो वो लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, ये स्टेक को बढ़ाते जाते हैं। जो स्मार्ट कंज्यूमर डायमंड क्लब वाला है उसको बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते। तो वो कब होगा? जब न्यू ज्वाइनिंग आएगा। कई सारे लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। बोला सर हमारी टीम में लोग जुड़ते हैं, हम उनको लीडर बनाते हैं, वो बनते नहीं। अरे भाई, आप महीने में 3 लोग को ज्वाइन करके उनको लीडर बनाने की कोशिश करोगे, ये तो गलत है। आपके पास 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग जुड़ गए, 100 लोग जुड़ गए, उनमें से 4-5 लीडर ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। हम क्या करते हैं, टीम बनाने से पहले भीड़ बनानी पड़ती है, और भीड़ बनाने में हम लोग फेल हो जाते हैं, क्राउड क्रिएट करने में फेल हो जाते हैं, इसीलिए टीम नहीं बना पाते। तो ये जो बात आज मैंने आपको बताई है बहुत ही वाइटल है, इसके ऊपर आप लोग को काम करना चाहिए। सिस्टम से जब आप काम करते हैं तो आप इस बिजनेस के नियमों को समझते हैं। आप समझते हैं, सबसे पहला नियम समझते हैं कि भाई इस सिस्टम, ये जो बिजनेस में सबसे पावरफुल चीज है सिस्टम। कोई एक अकेला व्यक्ति इतिहास नहीं बना सकता है। ये लोग पागल है क्या? जो लोग करोड़पति बनते हैं वो भी स्टेज पे जाके अपलाइन का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसको पता है कि अकेले से कुछ नहीं होता है। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, टीम का निर्माण करना पड़ेगा। और टीम का निर्माण तब होगा जब आप यहाँ पे एक प्रॉपर रनिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे। रेगुलर बेस पे आपकी टीम में सेमिनार्स हो, रेगुलर बेस पे आपकी टीम में ट्रेनिंग्स हो, रेगुलर बेस पे आपकी टीम में लोगों को गाइड किया जाए। आप लिस्ट बिल्डिंग के सेशन भी कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें कीजिए। जो लोग एकदम रॉयल्टी होल्डर लेवल पे, सिल्वर लेवल पे है, या उसके भी डाउन में, अगर आपकी टीम में 5 लोग 7 लोग जुड़े हैं ना, तो आप एक गेट टुगेदर कीजिए। और उस गेट टुगेदर में क्या कीजिए कि आप लिस्ट बिल्डिंग कीजिए।
आज 5 लोग आए हमारे वहां पे या 10 लोग जुड़े हैं, तो ये 10 लोगों का हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बिल्डिंग के भी सेशन आप लोग कर सकते हैं। आप कॉन्टेक्ट करने की भी प्रैक्टिस कीजिए। ये वो काम है ना जो काम करने में मजा नहीं आएगा। देखिए कुछ कुछ काम होता है ना, वो काम करने में मजा बहुत आता है, लेकिन ये वो काम है जो काम करने में मजा नहीं आएगा, लेकिन ये काम करने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भाई साहब ने 6 पैक बॉडी बना लिया मेरा सोसाइटी में, तो वो मुझे मिले तो मैंने बोला क्या बात है, आप रोज जिम में जाते हैं? बोला मैं तो 4 साल से जिम में जाता हूँ, इसीलिए मेरा बॉडी एकदम देखिए कैसा बन गया। मैं बोला बहुत शानदार। तो मैंने बोला आपको कैसे मजा आता है जब आप रोज सुबह जल्दी उठ के जिम में जाते हैं? बोला किसने बोला मजा आता है? आपको किसने बोला मुझे जिम जाने में मजा आता है या मुझे सुबह जल्दी उठने में बहुत अच्छा लगता है? मैंने बोला आपको नहीं अच्छा? बोला नहीं, मुझे भी सोना पसंद है, मुझे भी आराम करना पसंद है। तो कैसे किया? बोला मुझे पसंद नहीं है फिर भी किया, इसीलिए बॉडी बनी। यस और नो? और नाकामयाब लोग क्या करते हैं? जो चीज पसंद है उसको करेंगे। जो पसंद है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है वो इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें जरूरी है। लोगों के साथ बैठ के उनका लिस्ट बनाना बोरिंग काम है, लेकिन ये बोरिंग काम करने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास लिस्ट नहीं है वो क्या सोचेगा? किसको प्लान दिखाऊं, किसको बात करूं? और जिसके पास लिस्ट है वो क्या सोचता है? इनको कैसे बात करूं। यस और नो? जिसके पास लिस्ट नहीं वो सोचते यार किसको बात करूं, और वो घर से निकला जो भी मिल गया उसको माई रिचार्ज का बात कर दिया, और वो सोचता है ये ज्वाइन भी हो जाए, लीडर भी बन जाए, कामयाब भी हो जाए। ऐसा नहीं होता है। जो लोग प्रॉपर तरीके से काम करते हैं वो लिस्ट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। सुबह में उनके फोन करने का भी एक प्रॉपर टाइमिंग होता है कि इस टाइम पे हम लोग फोन करेंगे और इस टाइम पे हम लोग प्लान देखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें सिखाना बहुत जरूरी। एक और चीज सिखानी है अपने उनको, आइडेंटिफिकेशन। ये माई रिचार्ज में नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल है। आप जब लोगों के साथ बैठ के उनका लिस्ट बनाते हैं, उनको कॉन्टेक्ट करना सिखाते हैं ना, तब आइडेंटिफिकेशन भी सिखाइए। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि अगर आपका कोई भी एसोसिएट, आपका साथी अपने किसी कॉन्टेक्ट को लेके आपके पास आ रहा है, तो उस कॉन्टेक्ट के दिमाग में ये बात बिठाना कि मैं जिस व्यक्ति को आपको मिलाने वाला हूँ वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो देखने में बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति, मेरे लिए बहुत खास है। मैं उनको गुरु मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, वो मेरे लीडर है। तो उनके सामने जब आप बैठेंगे, अगर 20 मिनट उसकी बात सुन ली, जिंदगी बदल जाएगी आप। ठीक है? लेकिन कुछ लोग क्या उल्टा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं सुचित्रा मैडम के पास एक कॉन्टेक्ट लेके गया। अब मैं उसको सुचित्रा मैडम की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सुचित्रा मैडम को बोला कि मैडम आपको पता है ये कौन है? ये गांव का सरपंच है, ये आ गया तो पूरा गांव आ जाएगा। फिर वो आदमी ऐसे फैल के बैठ जाता है। हाँ बोलो क्या है आपका कंपनी? ठीक है चिंता मत करो, हम आपको 10-20 लोग दे देंगे। तो ये टीम को सिखाना पड़ेगा कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन किसकी बात करके लाना। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप टीम को सिखाते हैं तो क्या होता है, आपके प्लान बढ़ जाते हैं, आपकी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ जाती है, और नए लोग आते हैं ना तो नए विचार पैदा होते हैं दिमाग में। क्योंकि एक ही व्यक्ति को रोज एक ही व्यक्ति के साथ बात कर करके ना, आप कहीं ना कहीं सोचेंगे यार ये बात तो मैंने इसको 100 बार बताई है। लेकिन नए लोग आएंगे तो उसके लिए सब कुछ नया है, उसको कुछ भी आपने अभी तक नहीं बताया, तो वहां से नया बिजनेस। तो सिस्टम का निर्माण करने के लिए ये चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत से टॉपिक पे बात नहीं की है, सिर्फ 4-5 बात बताई, लेकिन ये 4-5 बातें है ना, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे एक बिल्डिंग आप लोग देखते हैं ना, जब कोई बिल्डिंग बनता है तो पहले पिलर का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, उसके बाद दीवार बनती है, उसके बाद दीवार के बाद प्लास्टर होता है, उसके बाद रंग रोगान होता है। ये सब तो अच्छा दिखने के लिए। बाकी बिल्डिंग खड़ा किसके ऊपर है? वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वो जो पिलर का सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा होता है। तो आपका जो टीम है ना, इसमें स्ट्रक्चर इससे बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा इससे। स्ट्रक्चर बनाते हैं लीडर, और लीडर क्रिएट होते हैं यहाँ से। जब टीम में रेगुलर बेस पे इवेंट्स होती है, रेगुलर बेस पे सेमिनार होती है, नए लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, रेगुलर बेस पे वीकली मीटिंग होती है, और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है। अगर ये काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा टीम स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होगा और हम इस बिजनेस में आगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा अपर साइड में था। अपर साइड में मतलब कि जो लोग लीडरशिप लेवल पे है ना, उसके लिए तो मुझे लगता है इससे इससे वैल्यूएबल टॉपिक नहीं हो सकता कोई भी। लेकिन जो हमारे साथ ही कोई 2 दिन पहले ज्वाइन किया, 1 दिन पहले ज्वाइन किया, जो कोई 5 दिन पहले ज्वाइन किया ना, उसको बहुत सी बातें ऊपर से गई होगी। तो आपको बस इतना मैसेज लेना है कि अभी माई रिचार्ज में बहुत कुछ सीखना है। आज के सेशन से आपको यही पता चला होगा। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 800 लोग अभी भी है हमारे साथ। समय की पाबंदी है, 2 मिनट में ज्यादा लिए है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे एक नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नए सेशन के साथ, क्योंकि जो सीखेगा
वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय।